अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र की जो जो एक वैज्ञानिक परिस्थिति है, जो सोशल जो साइंटिफिक स्टेटस है, उसको लेकर के अलग-अलग जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, उनके क्या विचार थे। यहाँ पे हम मुख्य रूप से 4 अ, समाजशास्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे: ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड और पीटर सोरोकिन। हमें मालूम है ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के संस्थापक थे और संस्थापक होने के नाते उन्होंने समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी समाज के अध्ययन में। उन्होंने विज्ञानों के स्तर की बात की है कि कैसे विज्ञान जो है उसका इवोल्यूशन एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान के रूप में हुआ, जिसकी शुरुआत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी से होते हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तक गई। और फिर उन्होंने देखा कि नेक्स्ट जो लॉजिकल जो विज्ञान है, जो होना चाहिए, उसकी कल्पना उन्होंने समाजशास्त्र के रूप में की। और उनके पीछे उनका तर्क ये था कि ये जो विज्ञानों के विकास होते हुए हैं समाज में, इनमें लगातार एक उद्विकास हुआ है कि वह उसकी दिशा जो रही है, वह दिशा सामान्यीकरण करने की जो प्रवृत्ति है, वो लगातार कम होती गई है और उनके विषय वस्तु की जो उनकी जटिलता की जो प्रवृत्ति है, वो लगातार बढ़ती गई है। और इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र अपने विषय वस्तु की जटिलता के कारण सामान्यीकरण की सबसे कम संभावनाओं वाला विज्ञान है और वह अंतिम चरण है विज्ञान के विकास में। और यहाँ पे वो देखते हैं कि जो समाजशास्त्र जो है वह एकमात्र वैध सामाजिक विज्ञान है अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में। क्यों? उनका मानना था कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं वो समाज का या मनुष्य के एक पक्षों का अध्ययन करते हैं या विशेष पक्षों का अध्ययन करते हैं, इसलिए एकांगी हैं। और हम समाज का अध्ययन बांट करके टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर सकते कभी पूरा, तो हमें उसको पूर्णता में देखना होगा। और इसलिए सबसे जो श्रेष्ठ और जो बेहतर विज्ञान है वह समाजशास्त्र ही हो सकता है। और इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में तरजीह दी। जो दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, उनका जो दृष्टिकोण था वो ऑगस्ट कॉम्ट के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग था। जहाँ ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि जो सामाजिक विज्ञान हैं, विज्ञानों में एकमात्र वैध विज्ञान समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण से और पूर्णता के दृष्टिकोण से सोशियोलॉजी है, वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सोशियोलॉजी एकमात्र वैध सामाजिक विज्ञान नहीं है, बल्कि इसको सिंथेसिस, समन्वय का काम करना चाहिए सामाजिक विज्ञानों के बीच। जो अलग अलग सामाजिक विज्ञान हैं, जो अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, उनके बीच एक समन्वयात्मक विज्ञान है, समन्वय का काम करना चाहिए।
अ, यह कॉम्ट की तरह इसे एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानते। उन्होंने कहा कि एक मीडिएटिंग, ये एक साझेदारी या सामान्यता, कॉमनैलिटी है ना, एस्टैब्लिश करने वाला विज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है उसका ये दायित्व है कि समाज का एक सामान्य सिद्धांत विकसित करे, और चूँकि अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी खास पक्ष के ऊपर ही अपना फोकस रखते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं, इसलिए ये काम उन विज्ञानों के द्वारा, सामाजिक विज्ञानों के द्वारा नहीं हो सकता है, और इसलिए ये काम समाजशास्त्र को करना है। हमें मालूम है कि उन्होंने अपने अध्ययनों में, समाज के अध्ययनों में, एक तरीके से ऑर्गेनिक एनालॉजी के या जैव सदृश्यता के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैव सदृश्यता का जो विचार था समाज के बारे में, वो विचार लगभग उनका सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के बारे में भी है। वो यहाँ भी यही कहते हैं कि जैसे जीवधारी के शरीर में अलग अलग अंग अपना विशेष कार्य करते हैं, और अपना विशेष कार्य करते हुए योगदान देते हैं जीवधारी के, संपूर्ण जीवधारी को के स्वस्थ रखने में और उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में। ऐसा ही समाज और इसके विभिन्न अंगों के द्वारा होता है, और उसी प्रकार से वो मानते हैं कि इसी प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान हैं, जो कि अपना काम कर रहे हैं, अपने केंद्रीय विषय के रूप में, अपने केंद्रीय विषय के ऊपर अध्ययन और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। लेकिन और ये काम सोशियोलॉजी का है कि उन सभी अलग अलग इकाइयों में और विषयों में जो उस सामान्यता को ढूंढे जो समाज का एक पूरा पिक्चर निर्मित करते हैं, पूरा चित्र निर्मित करते हैं, और जिसको उन्होंने कहा कि एक जनरल थियरी ऑफ सोसाइटी, और ये काम सोशियोलॉजी को करना है। लेस्टर वार्ड ने बिल्कुल अगस्त कॉम्ट और सोरोकिन से बिल्कुल भिन्न मत रखते हुए उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो ना तो उसका काम समन्वय का है, न ही वह एकमात्र वैध सामाजिक विज्ञान है, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह यह भी एक स्वतंत्र और समान दर्जे वाला सामाजिक विज्ञान है। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि जैसे केमिस्ट्री में जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो बनाने वाली दो या दो से अधिक चीज़ें होती हैं, जिनको मिला करके आप एक नई चीज़ बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि बनाने वाली चीज़ों की प्रकृति, उनके गुण बिल्कुल अलग होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होता है और जो नई चीज़ बन करके निर्मित होती है, उसका गुण अपने निर्माण करने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल ही अलग और स्वतंत्र होता है। और उसी एनालॉजी का, उसी उपमा का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी इसी तरीके का है कि समाजशास्त्र का निर्माण वह अन्य सामाजिक विज्ञानों के योगदान से, उनके कार्यों, शोधों से हुआ है, लेकिन ये सब मिल करके एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो कि अपने कारक तत्वों से या अन्य सामाजिक विज्ञानों से जिनसे उसने लिया है, उनसे लेकर के भी उनसे अलग है और स्वतंत्र है।
चौथे समाजशास्त्री जिनके बारे में हमें बात करनी थी वो है पेट्रिम सोरोकिन। उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि यह एक इंडिपेंडेंट विज्ञान नहीं है, बल्कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है, उन पर निर्भर है, और यह सामान्य सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है और सामान्य सामाजिक सिद्धांत निर्मित करता है, जहाँ की अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो विशिष्ट सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और उन्होंने इस बात पे बल दिया कि सभी सामाजिक विज्ञानों में एक पारस्परिक निर्भरता का संबंध है और सभी एक दूसरे से के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे के अध्ययनों का और निष्कर्षों का उपयोग करते हैं, उनकी विधियों का उपयोग करते हैं, और उन्होंने सभी सामाजिक विज्ञानों को समान दर्जा दिया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से समाजशास्त्र का क्या दर्जा होना चाहिए अन्य सामाजिक विज्ञानों में, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिकों के। और यह जो विमर्श है वो कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे दो चार होता है, वो ये है कि क्या समाजशास्त्रिक विज्ञान है और या सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से विज्ञान हैं, और वो हैं तो कितने हैं, और समाजशास्त्र जो है अन्य विज्ञानों की तुलना में कहाँ खड़ा है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में उसकी क्या स्थिति है। इन सारी बातों के ऊपर विचार हुआ है, और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से इस संबंध में कुछ ज़रूरी उपयोगी जानकारी मिली होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि समाजशास्त्र का और थोड़ी सी गहराई से कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद।